जय हिंद, वंदे मातरम। सभी देश प्रेमियों को संघ नायक का वंदे मातरम। मित्रों, संघ नायक का एक कर्तव्य होता है कि अपने संघ को जागृत करना, अपने संघ की दिशा कहीं विपरीत न हो जाए, अपने जो संघर्ष है उसमें कहीं व्यत्यय न आ जाए, और इसलिए उस संघ नायक को चौकन्ना रहना होता है और अपनी टीम को, जिस संघ का वो यानी नेतृत्व कर रहा है, उस संघ को दिशा देने का कार्य भी उसी को करना पड़ता है। परिस्थिति का वास्तविक आकलन करके संघ नायक अपने संघ को जानकारी देता है और चाहता है कि सभी उसे सुझाव दे और उसे किस मार्ग से चलना चाहिए। ये आदेश एक मुखिया को उसका गांव ही देता है, उसी तरह एक संघ नायक को वो जो उसके पीछे जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है वह जनता जनार्दन ही उसे दिशा देती है कि आप ऐसा निर्णय लीजिए, ये उचित है, ये अनुचित है। और संघ नायक अपनी जो कर्तव्य है उसे पूर्ण करेगा, अवश्य करेगा। आज हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया है और इतने भारी भरकम और मूल्यवान शस्त्र वहाँ छोड़ कर गया है। अफ़गानी जो प्रजा है वो लड़ाकू है और कुछ तामसी स्वभाव है उनका। वो बात बात पर हथियार उठाते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं। कूटनीतिक पद्धति से, चर्चा के माध्यम से या लोकतंत्र पर आस्था रखकर उन्हें उसका आनंद लेना चाहिए, ये इसका भान नहीं होता। और इस तरह की परिस्थिति तो कई देशों में हम देखते हैं कि जब तक वहाँ फौज जागृत रहती है तब तक वहाँ शांति रहती है, फौज हटते ही फिर वहाँ अराजकता का आलम हो जाता है। ये हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं, कई देशों में है। देशों के नाम बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। संघ नायक अपने संघ को निर्देशित करेगा, संपूर्ण यानी इतस्ततः वो वक्तव्य नहीं दे सकता। और विश्व की ओर यदि हम देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि अब ये विश्व दो खेमों में बट गया है, अमेरिका और चाइना। जैसा हर जगह हमें एक विभाजन स्पष्ट तौर पर इस समय दिख रहा है, नास्तिकता और आस्तिकता, और वैज्ञानिकता और अंधश्रद्धा, ये दो प्रकार के जो विभाजन है ये अभी इस समय संपूर्ण विश्व में अत्यंत प्रगट रूप से दिख रहे हैं। प्रगट रूप से दिख रहे हैं ये, इसको देखने के लिए कहीं आ जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये विश्व दो विभागों में बढ़ चुका है। सबके पास अण्वस्त्र आ चुके हैं, सबने सैटेलाइट भेजे हैं और सबने अनेक प्रकार की यंत्रणाओं का आधुनिक जो विज्ञान है, जिसे डिजिटल साइंस कहा जाता है, ये इसको अपनाकर इस मानव ने अपनी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की और अपने जो सुरक्षा रक्षा के माध्यम है उसमें भी बहुत सी प्रगति कर ली, विकास कर लिया। ये संपूर्ण विश्व का परिदृश्य है। युद्ध करने के लिए बहाने भी अनेक आ गए हैं। वहाँ ईरान है, इसराइल है, सीरिया है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। लड़ाई के लिए कई मौके हैं और कई माध्यम हैं। और उसके अनंतर फिर जैसे ऑयल है तो कई प्रकार के यानी समुद्री सीमाएं हैं। यानी लड़ने के लिए कई बहाने हैं, कई माध्यम है, कई निमित्त है। और विश्व में सबके पास अण्वस्त्र आ जाने से सबका अभिमान जागृत हो चुका है। और कुछ लोग तो उनके जन्म काल से ही साम्राज्य बढ़ाने का, अपनी सीमाओं को सतत बढ़ाते रखने का एक पागलपन सा लेकर ही कई राष्ट्र जन्म को आए हैं और उन्होंने आसपास के देशों का अनेक किलोमीटर प्रदेश अपने कब्ज़े में ले लिया। और वो जब हम बातचीत की बात करते हैं तो वो शस्त्र दिखाते हैं।
सबके पास अण्वस्त्र आ चुके हैं, निमित्त भी आ चुके हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। भारत की बात करें तो भारत शुरू से ही अपने पड़ोसियों से ही परेशान रहा। पड़ोसियों ने उसकी ज़मीन हड़प ली और ऊपर से वो एकदम सीमा तक भिड़ गए हैं, और वो जब भी समझाने की बात करते हैं तो वो लड़ाई के पर आमादा नज़र आते हैं। और हम अब तक हमने रक्षा सुरक्षा की ओर इतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान था, और फिर यहाँ अनेक प्रकार के वर्ग संघर्ष, अनेक प्रकार के वर्ण संघर्ष, अनेक प्रकार के जाति संघर्ष, कुल संघर्ष, पंथ संप्रदाय का आपस में टकराव, और मेरा पंथ श्रेष्ठ, ये आत्ममुग्धता, इसके वजह से ये जो रक्षा सुरक्षा क्षेत्र था ये दुर्बल रहा। और इसके वजह से ही वो जो शक्ति संपन्न देश थे वो हमारे देश में यानी हस्तक्षेप करते रहे, और उन्होंने कई बातों में हमसे मनवा लिया, हमें झुकाते रहे, और हम भी मदद की आस में उनके पीछे पीछे चलते रहे। लेकिन जिस तरह उनका बर्ताव हमने देखा तो उन्होंने भस्मासुर ही निर्माण किए, उन्होंने बनाई हुई संगठनाएं ही आज उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उनके सामने उपस्थित है। लेकिन अब भी आंखें नहीं खुलती, और अब भी वो राजसत्ताएं, वो विश्व की महान बलाढ्य सत्ताएं नहीं जागती। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन भारत के विषय में अवश्य ही हमें जागृत रहना होगा। हमारे ही एक पड़ोसी ने हमारे अन्य पड़ोसियों को कर्जा दिया, उनके साथ बैठकर योजनाएं बनाई, उस योजना में पैसा डाला, और उसके बदले में उस हमारे एक पड़ोसी ने जो बलवान है उसने वहाँ अपनी अपनी चौकियाँ, अपने देश की चौकियाँ भी स्थापित कर ली, और कर्ज दे देकर हमारे अन्य जो पड़ोसी हैं उनको अपना गुलाम, अपना दास, अपना अनुचर बना के रखा। आज श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, चाइना, चारों ओर से भारत घिर चुका है, और अब नेतृत्व एक नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों है। नरेंद्र मोदी की विशेषता है कि वे गुजरात में मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल को निभा कर आए हैं। उन्हें कानून और उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी जिस तरह का प्रयोग से उस कानूनों को यानी लागू करना होता है, इसकी जानकारी भी है। और उनके जो प्रशासन तंत्र है वहाँ विज्ञान का भी भरपूर उपयोग हो रहा है, और विज्ञानाधिष्ठित व्यवहार उन्होंने इस भारत में चलाए, जिसके जनधन योजनाएं और ये अनेक प्रकार की राशन बांटने की योजना आदि प्रकार की योजनाएं इस कोरोना काल में अत्यंत महत्वपूर्ण रही, और वो उपयोगी भी सिद्ध हुई। अभी फ़िलहाल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सामान्य आदमी परेशान हो गया है, और ऊपर से ये कोरोना की वजह से जो रोजी रोज़गार बंद थे, इसके वजह से भी मनुष्य बहुत नागरिक हलाकान हो गया, और इस देश का नागरिक हलाकान रहने से ही वो और ज़्यादा परेशान हो गया। और इसी समय महंगाई भी बढ़ गई, और बिजली के बिल, पानी के बिल, टैक्सेशन, हमारी रकम कम जमा रहने पर बैंक हमें दंड देती है, तो लोग बैंकों में पैसा कैसे रखेंगे? और वो काला पैसा यदि समाज की यानी देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ गया तो हमारे पास रेवेन्यू कर कैसे आएंगे, और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे? अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, और जो नेतृत्व है वो यानी निर्णय करेगा, वो सक्षम है अक्षम है, इसका निर्णय तो समय करेगा ही। आशय यह है इस अंक का कि हम चारों ओर से घर घिर चुके हैं। इस समय हमारे व्यापारी वर्ग ने अधिक लूटने की योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। हमारे क्षत्रियों ने
यानी खुफिया विभागों का सहयोग लेकर हमारे शत्रु देश क्या योजनाएं बना रहे हैं, इस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। हमारे देश के ब्राह्मण वर्ण ने ज्ञान विज्ञान के द्वारा इस मातृभूमि को और सशक्त और मजबूत करना चाहिए। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी और उन्नत से उन्नत तंत्र लाकर इस देश की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। सहकार क्षेत्र का उपयोग हम खेती को यानी संकलित करके कम्युनिज्म के तत्व पर चलाकर उसमें एक ही खाद, एक ही फसल, एक ही व्यापारी, एक ही वितरण संस्था, इस प्रकार का एक प्रयोग करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। सहकार क्षेत्र का उपयोग बैंकों को डुबाने और सामान्य जनता का पैसा हड़पना ये तो है ही, लेकिन साथ ही सहकार का उपयोग ऐसा है कि सबको इकट्ठा लाकर खेती को ही क्यों न उन्नत और उपजाऊ और प्रगति का एक मार्ग बनाया जाए, और परेशान काश्तकार, परेशान किसान की मदद भी हो और किसान भी खुशहाल हो। ऐसा टेक्नोलॉजी हमने लानी चाहिए, जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, जो ज्ञान विज्ञान दे लेना और देना जिसका स्वकर्म है। फिर हमारे पास शूद्र है। शूद्र ये स्तंभ होता है, ये श्रम होता है, बगैर श्रम के कुछ नहीं होता। सभी क्षेत्र में श्रम की आवश्यकता है, और श्रम यदि हम अपने मातृभूमि के लिए बलिदान करने में आगे नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। ईमानदारी से काम करना है, देश के लिए काम करना है, और ये चारों वर्ण यदि ये मातृभूमि की सेवा करने के लिए ही हम जिएंगे, ये सोचकर निकले तो ये देश विश्वगुरु था, है, रहेगा। ये कहते हुए और भारत भूमि के सभी नागरिकों को जागृत करते हुए कि जागो, युद्ध का सामना करना है। वो जैविक युद्ध भी हो सकता है। कोरोना ये जैविक युद्ध था, आजमाया गया, प्रयोग किया गया, किस तरह फैल सकता है, कितनी जनहानि हो सकती है, किस तरह का उसका टेम्परामेंट रहता है, इस जीवास्त्र को कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, किस पर छोड़ना है। अब ये और रासायनिक युद्ध और जीवाणु युद्ध ये अत्यंत भयंकर होते हैं। एक ही घंटे में करोड़ों लाखों लोग मौत की नींद में सो सकते हैं। ऐसी जहरीली गैसें उपस्थित है और उस पर प्रयोग भी हो रहे हैं, और अधिक संहार, और अधिक आतंक, और अधिक हाहाकार। इसलिए हम अपने संघ नायक की भूमिका से ये आम जनता को आह्वान करते हैं कि वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें, चाहे वो किसी भी पंथ के, मत के, संप्रदाय के, जाति के, कुल के, भाषा के, विभागों के क्यों न हो, लेकिन राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। जब हमारे घर के आंगन में बम फटेगा तो फिर उसमें करतार सिंह का भी बंगला नेस्तनाबूत हो जाएगा। करतार सिंह भी मारा जा सकता है, रहमान मियाँ भी मारे जा सकते हैं, और एक गोपाल भी मारा जा सकता है, और एक फर्नांडिस भी मारा जा सकता है। तो ये जो तमोगुण का, कलयुग का जो हाहाकारी दृश्य आज संपूर्ण विश्व में दिख रहा है, उसको उस भीषणता से छुड़ाने के लिए ही अध्यात्म विज्ञान का जन्म हुआ है। और अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आप नेट में जाकर इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखें और दिखाएं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।